आप सभी भक्तों से मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, जब तक गुरु की कृपा से हमारी अंतर की शक्ति नहीं जागती, अतः ज्योति नहीं प्रकाशित होती, जब तक हमारा जीवन एक अंधकार में रहता है, जीवन दशा नहीं मिटती। अतः विकास के लिए, दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए हमें मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसे प्राण बिना जीना संभव नहीं है, उसी तरह गुरु बिना ज्ञान भी संभव नहीं है, क्योंकि हम एक अंधकार में फंसे रहते हैं। पुस्तकों से ज्ञान मिलता तो फिर गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी। महर्षि दयानंद गुरु की खोज में क्यों भटकते, लेकिन सच्चे सद्गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, बिना गुरु के जीवन को कोई अपने अंधकार से नहीं निकाल सकता। जीव को कोई भी ज्ञान नहीं है कि वो अंतर्यामी कहाँ पर है। इस ज्ञान को सदा गुरु ही हमें देते हैं, जिससे हम जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाते हैं, परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तों, गुरु से ही देवी देवता, धर्म कर्म इन सभी का ज्ञान मिलता है। स्वयं श्री राम व श्री कृष्ण भी जब मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब वे भी आत्म तत्व का ज्ञान पाने के लिए गुरु वशिष्ठ मुनि एवं सांदीपनि मुनि जैसे आत्मानुभव से तर्पत गुरु के द्वार पर गए थे। आज तक जिसने भी किसी आध्यात्मिक उन्नति की है, किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही की है। सदा गुरु ने ही शिष्य के जीवन को नया मोड़ देकर सजा व संवार दिया है। जैसे राजा जनक के सद्गुरु अष्टावक्र, राजा भरतरी के सद्गुरु योगी गोरखनाथ जी, अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण, मैं यहाँ पर कितनों के नामों को बताऊं। गुरु के बिना कोई भी भवसागर को पार नहीं कर सका। उनकी कृपा के द्वारा ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरु के बिना धर्म ग्रंथों के उपदेश भी समझ में नहीं आ सकते। केवल पुस्तक पढ़ने से विद्वान नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ श्लोक इस प्रकार हैं, जीव उनका भावार्थ भी नहीं समझ सकता, वह गुरु ही बता सकता है। और कुछ अपना अनुभव भी, दिव्य ज्ञान जिसको कहते हैं, वो गुरु ही हमें प्राप्त करा सकता है। किताबी ज्ञान प्राप्त करके नुगरा मनुष्य अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझता है, क्योंकि उसने ज्ञान का सागर तो देखा ही नहीं कि वह कितना गहरा है। वह तो अपने ज्ञान के सामने सबको तुच्छ समझता है। इस गहराई को तो गुरुमुख ही समझेगा।
गुरु ही वह सेतु है जिसके द्वारा शिष्य भवसागर को सहज से पार कर सकता है। गुरु ही शिष्य में गुरु तत्व का आलोक भर देते हैं। गुरु स्वयं ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है। उनके कारण ही संसार में प्रेम माधुर्य होता है। सांसारिक जड़ पदार्थों में गुरु के कारण ही आनंद व्याप्त होता है। जीव पर अहेतु की कृपा करने में गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। वे शिष्य को देते ही हैं, कुछ शिष्य लेते नहीं हैं। गुरु के प्रसन्न हो जाने पर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता, क्योंकि गुरु प्रसन्न है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। अतः गुरु के प्रति समर्पण होना ही चाहिए। जो शिष्य गुरु की बातों को ठुकराता है, उन पर अनदेखी करता है, वह अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। उनके जीवन में हमेशा दुख ही दुख आते रहते हैं। वह दुखी ही रहता है। जब गुरु निश्चित हो जाता है कि अब उनका शिष्य सुजान बन गया, एक विद्वान बन गया और मुझ में आत्म के हो गया है, उनको विश्वास जब शिष्य का हो जाता है, तब वे इस गुड़ विद्या के रहस्य को शिष्य को देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुपात्र को दी गई विद्या प्रतिफलित नहीं होती है। तुमने एक शरीर को ही गुरु मान लिया है। गुरु तो वह तत्व है जिससे जुड़कर तुम उन अज्ञानों को स्पर्श कर सकते हो। उन आयामों को स्पर्श करने के बाद जिनको शास्त्रों ने पूर्ण मत कहा है, तुम अपनी सच्ची लगन गुरु चरणों में लगा दो। गुरु की आज्ञा का पालन करो। हमेशा उनके बताए मार्ग पर चलो। आपके जीवन का अंधकार दूर होकर आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए रोशन हो जाएगा। जीवन के अंदर रोशनी आ जाएगी। भक्तों, शिष्य और गुरु का संबंध जीवन में श्रेष्ठतम संबंध है। इन संबंधों को संसार के किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। एक श्रेष्ठ शिष्य के निम्न गुण होने चाहिए। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस बात को ध्यान में रख के शिष्य को प्रयत्न मात्र गुरु को आनंदित एवं प्रसन्न करने का होना चाहिए। जो गुरु कहे वह करे, जो गुरु करे उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरु क्षण में पता नहीं क्या से क्या करता है। शिष्य समझ ही जाए तो वह स्वयं गुरु बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसी का ध्यान रखे। गुरु का बताया कितना ही कठिन कार्य क्यों न हो, शिष्य का
कर्तव्य है कि उसे वह पूरा करे। गुरु शिष्य की बाधाओं को अपने ऊपर ले लेता है। शिष्य का भी यही धर्म है कि गुरु के ऊपर आई हुई हर आपत्ति में गुरु का साथ दे। भक्तों, मैं अपने गुरु के संबंध में 2 शब्द कह रहा हूँ। मैं भक्ति के मार्ग के जो 2 शब्द कह रहा हूँ, ये मेरे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय भक्त बुद्धाराम जी का दिया हुआ ज्ञान है, जिन्होंने इस माया रूपी संसार को छोड़कर उस परम शक्ति में विलीन होने के बाद मुझे ये ज्ञान के सागर का विशेष रहस्य बताया। मेरे परम पूजनीय गुरु जी के बताए इस दिव्य ज्ञान से मेरे अंदर जो अलौकिक शक्ति का समावेश हुआ, उससे मेरे अज्ञानी चक्षु खुल गए। मैं उसी दिन से उस सच्चे मालिक की खोज का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। इस संपूर्ण संसार में अपना कोई नहीं है और हम भी इसी माया रूपी संसार में सिर्फ एक नाटक के पात्र हैं। हमें तो उस ईश्वर के यहाँ जाना है। यहाँ तो केवल 2 दिन का मेला है। अगर खोजना है तो भक्तों, आपको टहलना है, खोजना है, देखना है तो उस परमात्मा को खोजो जिसने ये संपूर्ण संसार को रचाया है। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहीं पर जाएंगे, उसी के पास फिर क्यों न उसी के मिलने की हमेशा हम तैयारी में हर समय विलीन रहें। मैं अपने पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री बुद्धा भगत को शत बार नमन करता हूँ। उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भक्तों, मेरी सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि अगर खोजना है तो तुम्हें केवल उस परमात्मा को खोजना है जो कि हमेशा हमें मिलता रहेगा। ये माया रूपी संसार एक बार बिछड़ने के बाद हमें दोबारा नहीं मिलेगा। भक्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे।